नमस्कार, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। इस क्वेश्चन के पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं, तो हमारे पास टोटल 15 डिफरेंस है और ये बहुत इजी एंड शॉर्ट वे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डेफिनेशन। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टीचर एम करते हैं टीच करने का, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि छात्र क्या सीखेगा, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हाउ टू मेजर इफ स्टूडेंट्स हैव लर्नड, कि कैसे मापेंगे कि छात्रों ने सीखा है। सेकंड है फोकस। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फोकस करते हैं टीचर्स के एक्शन एंड प्लान्स पर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की नॉलेज एंड स्किल्स पर। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को। जैसे एक एग्जांपल है कि टीचर ने टीच किया ग्रामर रूल्स को, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया ग्रामर रूल्स को। फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होंगे कि स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया ग्रामर के एरर्स को। फोर्थ एस्पेक्ट है हमारा टाइम फ्रेम। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूरिंग द लेसन और कोर्स, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पता लगता है बाय द एंड ऑफ द लेसन, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होता है आफ्टर द लेसन। अब देखते हैं फिफ्थ। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का ब्रॉड गोल होता है टीचिंग में, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक आउटकम्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है वैल्यूएशन के लिए। सिक्स्थ है मेजरमेंट। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ होता है अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करने के लिए। सेवंथ है एग्जांपल ऑफ एक्शंस। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं, मटेरियल प्रिपेयर होता है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है बच्चों द्वारा, और ऐसे राइट किया जाता है जो उन्होंने सीखा होता है उसके बारे में। और असेसमेंट में टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, जिससे वो असेस कर सकते, जिससे उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम असेस कर पाते हैं। एट्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स पर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स पर, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टीचर एंड स्टूडेंट का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाइन्थ है आउटकम। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से हमारे पास एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का आउटकम है कि छात्र की समझ और कौशल। फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, इसका आउटकम है डाटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग, छात्र के सीखने पर डाटा। टेंथ है पर्पस। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का पर्पस है कि गाइड टीचिंग मेथड्स, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पर्पस है कि गाइड स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का पर्पस है कि प्रोवाइड फीडबैक एंड ग्रेडिंग। 11th है यूज़। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यूज़ होते हैं लेसन प्लानिंग के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ है लर्निंग गोल्स स्टूडेंट्स के लिए। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ है कि असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पर। उसके नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलाइंड होते हैं करिकुलम स्टैंडर्ड से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइंड होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। 13 एग्जांपल ऑफ मेथड्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटीज आती हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये एग्जांपल्स ऑफ मेथड्स। एंड असेसमेंट में आते हैं टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड असाइनमेंट्स। 14th है फ्रीक्वेंसी। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सेट एट द स्टार्ट ऑफ टीचिंग सेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिव्यूड थ्रू आउट द कोर्स, एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है कंडक्टेड आफ्टर टीचिंग सेशन। 15th पॉइंट है इम्पैक्ट। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स improves टीचिंग इफेक्टिवनेस, and learning objectives enhance student learning outcomes. Assessment objectives provide insight into student progress. छात्र की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।